सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। ये मैं आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम 5-10 मिनट मैसेज भेजते हैं। ये माइंड रिन्यूअल मैसेज है, माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है MRP में, वेल्स एकेडमी के अंदर। और आप रोज़ ये सुनेंगे तो बहुत अच्छा ज़िंदगी आपको मिलेगा। आप रोज़ सुनना है, कम से कम 3 महीने सुनेंगे, तभी आपको पता चलेगा ये क्या कर रहे हैं। इसलिए आप उसके पहले कुछ शक है, संदेह है, आप मैं हमारे व्हाट्सएप नंबर में 9886158805 में पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम हर रविवार हम सुबह 9 से 11 बजे तक प्रश्नोत्तर सेशन रखे हैं, वो भी आप याद रखें और उसमें आ जाइए, तभी बहुत सारा प्रश्न का उत्तर देंगे, बहुत सारा चीज़ बोलेंगे। वो आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्लैरिफिकेशन मिलेगा। अच्छा, हम एक डिस्क्लेमर भी बोल देंगे। इधर हम कोई धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, कोई धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, और किसी के मन में ठेस पहुंचाने का कोई काम नहीं करते हैं। हम इधर सारे धर्म बोलने वाला परम शक्ति को, परमात्मा को बहुत बड़े बड़े लेवल से बता रहे हैं और आप समझने के लिए और उसका फ़ायदा उठाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, इधर क्या बात कर रहे हैं, बड़े समृद्धि में कैसे पहुंचना है। बड़े समृद्धि वो परमात्मा का बहुत पसंद है कि हम उसको लेके आगे चलें। ठीक है ना। तो बड़े समृद्धि ये है कि बहुत सारा पैसा होएगा, बहुत अच्छा स्वस्थ होएगा, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमारे माइंड में। हमारा मन बहुत शांति रहेगा, बहुत खुश रहेगा हमेशा। ये सब बड़े समृद्धि हैं। तो ये पाने के लिए हमने बताया, हम परमात्मा के रास्ते में जाना है। हम जब जन्म लेते हैं तभी वो रास्ता है, लेकिन जन्म लेते लेते हम बुरा शक्ति के रास्ते में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में परमात्मा बोल के ही आते, परमात्मा निश्चय करके ही हम इस दुनिया में आते। परमात्मा का एक रास्ता भी है, लेकिन इस दुनिया में आते आते हम माँ बाप के ज़रिए ही आते हैं। उनका खून का वो जो भी चीज़ है वो हमें मिल जाता है। अगर वो लोग ठीक हो गए तो भी उनका मन ठीक हुआ, लेकिन उनका रक्त में ये है। ओके, जन्म जन्म से हमें आता है। जन्म का मतलब है दूसरा जन्म नहीं है। जन्म का मतलब है आप हमारे बाप का और उनके बाप के, उनके बाप के, उनके बाप के, ऐसा उधर से वो आने वाला रक्त है। इसमें जो बुरा शक्ति है वो कैसे भी वो गलत कर दिया उधर, इसलिए वही रक्त हमें पाएंगे। इसका उदाहरण हम बोलेंगे तो समझेंगे आप। आपके घर में एक छोटी सी बच्चा है, वो जो बहुत छोटे हैं, नीचे से ऐसा ये रोल करके आते हैं, ऐसा वाला बच्चे हैं। और ऐसे ही एक बच्चे अगले ये पड़ोसी में है, वो बच्चे भी घर में आ जाते हैं। वो भी ऐसा फ्लोर में ऐसा करके आती है। और इसका मतलब है वो पैदल जाना भी नहीं हुआ, उतना छोटे है। तो आपके बच्चे को छोड़ के दूसरे बच्चे जो पड़ोसी है, उस बच्चे को आप उठाएं तो आप देख लें ये बच्चा जो है आपके घर का है, वो इतना चिल्लाएगा क्योंकि आप दूसरे बच्चे को ले लिया। वो बच्चे इतना छोटा है, बच्ची या बच्चे कोई है, छोटा है, इनको पता ही नहीं है ये सब। लेकिन उनके अंदर क्या क्या है, द्वेष आ गया, गुस्सा आ गया, जेलसी आ गया, हाँ, परेशानी आ गया, सब कुछ आ गया। वो रोता है, जोर से चिल्लाता है, ये सब आ गया। जलन आ गया, देखें, सब कुछ आ गया। ये कैसा आया? ये इस रक्त से आया है, अपने माँ बाप के रक्त से आया है।
इसलिए वो पैदा होते ही वो बुरा शक्ति के रास्ते में ही जाएगा। लेकिन जब अच्छा बुरा समझने लगते हैं उस उम्र आके, तो तुरंत इस तरफ आ जाना है। हम तो 14 साल के 13 साल में समझ लेते हैं, आजकल 6 साल में ही समझ लेते हैं बच्चे, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन इस तरफ नहीं आते हैं, बहुत स्ट्रांग होके उस तरफ जाते हैं। हम छोटे बच्चे जोड़े, हम 40 साल 50 साल आने के बाद भी उसी रास्ते में चल रहे हैं। इसलिए हम इस तरफ आ जाना है, ज़रूरी है। इस तरफ आएंगे तो, इस रास्ते में आ जाएंगे तो, इस रास्ते में कैसे आए, कैसा मालूम है, कैसा पता चलेगा? मैंने बोला है हमेशा इसके बारे में सोचेंगे और प्रश्नोत्तर में आके बैठेंगे, पहले आके बैठेंगे और हमेशा ये मैसेज सुनने के लिए तड़प रहेंगे और बहुत सारा चीज़ इसके बारे में आप सोचते रहेंगे, मनुष्य को देखते ही सोचते रहेंगे। ये सब आप करते हैं तो इस रास्ते में आगे, उस रास्ते में होने वाला ये नहीं छूनेगा भी, ये बोलेगा फालतू बातें सुबह सुबह मुझे नहीं चाहिए बोल देगा। लेकिन हम सुनते हैं, इसका मतलब है हम इस रास्ते पे हैं। तो इस रास्ते में आते ही बहुत सारा फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा है। वो फ़ायदा बहुत दिन बात करने वाला हूँ, बहुत सारा फ़ायदा है। इसमें एक फ़ायदा मैं आज बोलना चाहता हूँ। एक फ़ायदा ये है कि आपका जो भी बोझ है आपके सर पे, वो सारा लेने के लिए आपके आगे परमात्मा जा रहा है इस रास्ते में। तो क्या करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका पूरा बारी जो आपके सर पे है वो उनके सर पे रख सकते हैं। वो तैयार है, रख दो बोलते हैं। मैं लेके तुम्हारा रास्ता सारा साफ करके जाएगा, तुम्हारा बारी मेरे सर पे रख दो बोलते हैं। ये हमने देखा है, हम लिटरेचर में पढ़े हैं, तमिल लिटरेचर में। मैं बोला 10 साल पहले, वो 10 साल पहले का, उसमें लिखा है वाळवियल, उसमें लिखा है यरैयल। इसका मतलब है परमात्मा के बारे में, और वाळवियल जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में। इसमें सब लिखा है, ऐसा जी सकते हैं हम। लेकिन हम नहीं रखते हैं, हम नहीं ढूंढते हैं वो शक्ति को। हम सिर्फ हमारा जो फॉर्मेलिटी है सब ख़त्म करते हैं। इधर जाते हैं उधर जाते हैं, सुबह ये करना है वो करना है, सब कुछ ख़त्म करते हैं। लेकिन किस रास्ते में जा रहे हैं, हमारा बोझ रख सकता है, ये सब नहीं मालूम हमें। इसलिए हम उठा के जाते रहते हैं इस रास्ते पे। इधर आ जाएंगे तो रख देंगे। इसका मतलब आपको समझना है तो एक छोटा सा इंसिडेंट बोलता हूँ, छोटा सा उदाहरण बोलता हूँ। एक आदमी पिकअप लेके जा रहा है गांव की ओर, गांव के पास पहुंच गया तो उधर देखता है एक आदमी, ये धोबी है, वो पूरा कपड़ा सर पे रख के, बहुत भारी है, और रख के जा रहे हैं। तो ये आदमी पिकअप रुक के वो आदमी को गाड़ी में आने के लिए बोला, फिर आगे गया। थोड़ी देर जोड़ने के बाद ये देखा और ब्रेक लगाया। इतना गुस्सा हो गया उसको, ब्रेक लगाया गाड़ी को। क्यों मालूम है? इसका रियर में देखता है ये आदमी जिसने गाड़ी के अंदर आया है अब भी गाड़ी में बैठा है, लेकिन सर पे वो भारी चीज रख के पकड़ के बैठा है टाइट। तो ये आदमी बोला, अरे भाई तुम्हें ये गाड़ी में इसलिए लिया कि तुम्हारा भारी चीज नीचे रखने के लिए, तुम नीचे ना रख के सर पे ही रखते हो, अक्ल नहीं है तुम्हें। यही हम कर रहे हैं। हम भारी चीज को हमेशा सर पे रख के जाते रहते हैं। परमात्मा बोलता है मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें ये रास्ता दिखाएगा और मैं आगे जाएगा, तुम पीछे पीछे आओ, फ्री आओ। नहीं करते हम। इसलिए हम ये सब जानना है, हमारा बारी सब निकल के रखना है, हम फ्री रहना है, हमारा माइंड हमेशा फ्री रहना है। जो भी आएगा, जो भी बहुत सारा चीज़ आएगा बुरा दुनिया में, जो भी आएगा आप सीधा उधर डाल देना और आराम से जाते रहना, वो देख लेगा। इतना सारा समझ में आना है तो आप इस रास्ते पे आना है, तभी इसका मतलब समझेंगे आप। इसलिए आप सबको स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच।